एक तरफ नए साल की खुशी है तो दूसरी तरफ कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर चिंता भी है और ऐसे में लखनऊ कमिश्नरेट पूरी तरीके से तत्पर है। हमारे साथ बात करने के लिए जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोडिया सर हैं। सर, एक तरफ नए साल की खुशी है तो दूसरी तरफ कोरोना का नया वेरिएंट भी है, कई गाइडलाइंस भी जारी हुई है। सर, लखनऊ कमिश्नरेट की क्या तैयारी है नए साल को लेकर? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नए साल के लिए पुलिस द्वारा विशेष तौर पर व्यवस्थाएं की गई हैं। ये मानते हुए कि 31 दिसंबर को और 1 जनवरी को काफ़ी तादाद में लोग सड़कों पर आएंगे, अलग अलग कार्यक्रमों में जाएंगे। होटलों में विभिन्न प्रकार के नववर्ष के कार्यक्रम होते हैं। इसी तरह क्लबों में और कई लोग बाहर खुले मैदानों में, पार्क में, सड़कों पर भी नया साल मनाते हैं। वे नए साल को पूरी खुशी के साथ मनाएं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु कुछ आवश्यक नियमों का पालन सभी को करना होगा। हमारा प्रयास है कि जहाँ पर अत्यधिक संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ वाहनों को पहले ही पार्क करा लिया जाए और निर्धारित पार्किंग स्थल पर रखा जाए, जिससे कि किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, ना ही यातायात कहीं जाम हो। पैदल जहाँ लोग चलते हैं, उनसे भी अपेक्षा की जाती है कि किसी प्रकार का जो है उत्पात ना मचाएँ। लोग स्वयं नया साल मनाएँ पर दूसरों को परेशान ना करें। बीच सड़क में भीड़ में पटाखे ना छोड़ें और महिलाओं के साथ जो है सम्मानपूर्वक व्यवहार बना रहे। किसी प्रकार की छेड़खानी आदि घटना पे प्रतिकूल कार्रवाई करने के लिए पुलिस बाध्य है और हम निश्चित तौर पर गुंडागर्दी करने वाले लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेंगे। तेज़ गति से मोटरसाइकिलें चलाना, गाड़ियाँ चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, ये सब प्रतिबंधित है, किसी अवस्था में नहीं होना चाहिए। और जिन लोगों को पुलिस इस दौरान ऐसा कोई कृत्य करते हुए पाती है, उन्हें चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, उनके वाहन सीज़ कर लिए जाएंगे। हम अलग-अलग स्थानों पर ब्रेथ एनालाइज़र्स लेकर हमारे पुलिसकर्मी लोगों की चेकिंग भी कर रहे हैं, संदिग्ध लोगों के वाहनों को चेक कर रहे हैं और इस प्रकार के लोगों को यदि नशे की हालत में वाहन चलाते हुए पाया गया, तो कानूनी कार्रवाई उनके विरुद्ध भी की जाएगी। जहाँ तक कोरोना का सवाल है, ये सही है कि कुछ देशों में ये काफ़ी जो है बढ़ा है, परंतु भारत में हम इसके लिए तैयार हैं। गाइडलाइंस का पूरा पालन किया जाएगा। अभी हम सभी को यही कहना चाहते हैं कि जहाँ बहुत भीड़ हो, ऐसे स्थानों में प्रवेश करते समय मास्क अवश्य धारण करें और कोशिश करें कि जो है बहुत भीड़-भाड़ वाले इलाकों में ना जाएँ। किसी भी अवस्था में हमें सामान्य दिनों में भी एक निश्चित दूरी बनाकर चलना उचित रहता है। इससे किसी भी प्रकार की बीमारी से व्यक्ति ग्रसित नहीं होता है। पर मैं अनावश्यक सनसनी हम नहीं फैलाना चाहते। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पर व्यवस्थाएँ बहुत अच्छी बनी हुई हैं और किसी प्रकार की परेशानी हम लोगों को नहीं होने देंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध शासन का भी निर्देश है और पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ। आने वाले नव वर्ष के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ सभी को देना चाहता हूँ। आपका नया वर्ष मंगलमय हो और हम सभी मिलकर इस शहर के वातावरण को और अधिक शांतिपूर्ण बनाकर अपना दैनिक कार्य कर सकें, यही मेरी कामना है। सर, एक सवाल और है। नए साल के जश्न को लेकर कई ऐसे अराजक तत्व होते हैं जो सड़कों पर उत्पात मचाते हैं, उनके खिलाफ किस तरीके की रणनीति बनाई गई है सर? मैंने वो कहा है कि पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। हमारी पुलिस हमारा पुलिस बल लगातार पेट्रोलिंग करता रहता है, गश्त करता रहता है। पॉलीगन मोबाइल और पीआरवी वाहन इत्यादि से पेट्रोलिंग भी होती है। साथ ही हमने सादे कपड़ों में भी, वस्त्रों में भी पुलिसकर्मियों को विभिन्न स्थानों पर लगा रखा है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाती है। किसी भी अवस्था में किसी व्यक्ति को शहर में उत्पात मचाने हम नहीं देंगे। हमने लोगों से भी अपील की है कि जहाँ कहीं इस प्रकार के कृत्य होते देखे हैं, इस प्रकार के असामाजिक तत्वों को कोई भी गलत कार्य करते हुए देखें, तो तुरंत हमें सूचित करें। 112 के माध्यम से आप पुलिस को सूचित करें अथवा नज़दीकी चौकी इंचार्ज और थाने को बताएं। हम तुरंत ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे और ऐसे सभी असामाजिक तत्वों को भी मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार का ऐसे कृत्य करने की योजना भी ना बनाएं, क्योंकि यदि उन्होंने ऐसा कुछ किया तो उनके लिए ये उन्हें बड़ी सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा और बाद में पश्चाताप करें। इससे बेहतर है कि अभी वो नियमों को समझ लें और इन नियमों के आधार पर अपने नववर्ष के कार्यक्रमों को मनाएं। सर, एक आखिरी सवाल है। कई ऐसी सरकारी बिल्डिंग्स हैं जो
खाली पड़ी हैं, लेकिन वहाँ पर जो है वो कई जब अंधेरा हो जाता है तो उसके बाद वहाँ पे शराब की चीज़ें खुल जाती हैं, फिर वहाँ पे गलत कार्य भी किए जाते हैं। तो ऐसे जगहों पे सर चिन्हित करके कोई कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया गया है सर? देखिए, जहाँ कहीं आपको यदि जानकारी हो तो आप बताइए। जितने हमारी जानकारी में है, हम ऐसा कृत्य किसी भवन में होने नहीं दे रहे, और यदि कहीं से कोई इस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, तुरंत उस पर उसी समय कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर लखनऊ कमिश्नरेट पूरी तरीके से तैयार है और साफ तौर पर ये हिदायत दी गई है ऐसे अराजक तत्वों को जो इस नए साल के जश्न में भंग डालने का काम करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विभाग के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।